हमारे साथ मुंबई से भी हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख जुड़ रहे हैं। मुंबई में क्या हो रहा है, जल्दी से बताएं मुस्तफा। जी अंजना, आपको बता दें, मुंबई नेहरू साइंस सेंटर में यहाँ पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन जो है और बाकी चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो खुद बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो मॉडल हम देख रहे हैं इमेजेस में, वो यहाँ पर नेहरू साइंस सेंटर ने बच्चों से कहा है कि आप आइए, यहाँ पर उनके जो मॉडिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद हैं। इस पूरे टेम्पलेट से जो एक एक स्ट्रक्चर है वो काट के विक्रम लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम बाकी चीज़ें जो है ये खुद बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियल लाइफ में आप एस्ट्रो साइंटिस्ट बनकर इस चीज को आगे भी एक्सपीरियंस करेंगे, रियल लाइफ में बना पाएंगे। यस, हाँ, कोशिश रहेगी आपकी। हाँ, यस। तो ये एक्सपीरियंस एक बच्चों को देने की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोशिश जो है वो की जा रही है। और यहाँ पे जो कुछ पेरेंट्स हैं उनसे बात करेंगे कि आपने अपना ऑफिस छोड़ा, स्कूल से हाफ डे लिया है बेटी के लिए, क्या फ्यूचर में बनना चाहते बेटी? बेटी काफी टाइम मुझे कहती थी कि मुझे एस्ट्रो साइंटिस्ट बनना है और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। जब हम इंडिया की क्रिकेट खेलने जाते हैं तो इंडिया इंडिया करते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा हमारी इवेंट होने जा रही है इंडिया की, तो हमने दोनों ने इसरो की टी शर्ट्स डाले हुए हैं और आज भी हम इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया इंडिया आज भी चिल्ला रहे हैं, पापा चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपना उन्होंने देखा है वो कहीं ना कहीं ये आप छोटे से पैमाने पे वो साकार करती हुई, और मैं तो कहती हूँ कोशिश मुस्तफा, ये रहेगी कि आगे ये रियल इन लाइफ में लोगों हम को बनाए इन आखिरी 1 घंटे 52 मिनट में स्ट्रेस या टेंशन हो रहा है, उन्हें भी इसी में टाइम निकालना चाहिए। वो भी अपने घर में एक छोटा सा मॉडल विक्रम का बनाए तो ये टेंशन के लम्हे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। 1-1.5 घंटे मॉडल बनाने में निकल जाएंगे। नेहरू तारामंडल अब लिए चलते हैं, जो अन्य वैज्ञानिक है उनसे भी बातचीत करेंगे। कुमार कुणाल, वहां पर क्या हो रहा है नेहरू तारामंडल में? देखिए, यहाँ पर जो नेहरू तारामंडल है और देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े तारामंडल में से एक है, यहाँ पर भी काउंटडाउन क्लॉक चल रहा है। 3 बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, लेकिन अभी उनकी पूरी तैयारी चल रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काउंटडाउन क्लॉक पूरा चल रहा है कि 1 घंटा 51 मिनट जो है वो टचडाउन में है। साथ ही साथ जो ऑर्बिटर है कि जहाँ पर अभी चक्कर लगा रहा है, उसका यहाँ पर लाइव प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया गया है। ये हमारे सामने लैपटॉप पर ये पूरा खुला हुआ है और साथ ही साथ जो अभी कुछ देर के बाद तारामंडल में शो शुरू होने वाला है उसमें भी लोगों को रजिस्ट्रेशन करके अंदर आने की अनुमति दी गई है। तो एक तरीके से जो ये ग्रैंड लैंडिंग है चंद्रयान 3 की, विक्रम लैंडर की, उसको लेकर के उसके एंटिसिपेशन में यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। जो तमाम वैज्ञानिक हैं वो भी लगे हुए हैं, उनकी भी निगाह है कि किस तरीके से ये जो सफल लैंडिंग होगी उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, आम जनता तक पहुंचाया जाए। उसकी कोशिश में यहाँ पर नेहरू तारामंडल में पूरे इंतजाम किए गए हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है और जो वैज्ञानिक आकलन है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो ये तमाम जो एक तैयारी है, चूंकि काउंटडाउन 2 घंटे से भी कम का रह गया है, इसीलिए इसको यहाँ पर पूरी तरीके से किया जा रहा है। साथ ही साथ मीडिया की भी पूरी फौज यहाँ पर है, क्योंकि उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हम सभी बनेंगे। इसके एंटिसिपेशन में सब एक बार चलते हैं, नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई। नेहा, इस वक्त क्या हलचल है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? मीडिया को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिया जाएगा या फिर वहां पर भी प्रोजेक्टर के जरिए पूरी जानकारी दी जा रही है? क्या कुछ हो रहा है और अंदर से क्या खबरें आ रही हैं, जो जिसको कहा जाता है हॉट सीट, जहां पर हमने देखा था पिछली बार के सिवान साहब थे, इस बार सोमनाथ जी के हवाले है, तो क्या कुछ वहां पर चल रहा है? नेहा, देखिए, इसरो अपने कमांड सेंटर तक किसी को भी एक्सेस नहीं देता है, ये आप भली भांति जानती होंगी अंजना। इसीलिए यहाँ पर ये मीडिया सेंटर बनाया गया है ताकि इस स्क्रीन के जरिए हम समझ सके। लाइव स्ट्रीमिंग होगी जब टचडाउन होगा। लेकिन इस बीच जब आप वैज्ञानिकों से बात करें तो इस बात को भी समझिए, क्योंकि हर कोई सकारात्मक बातें कर रहा है, हम कामयाब होंगे, मिशन कामयाब होगा, लेकिन 27 अगस्त की डेट क्या बैकअप के तौर पर रखी गई है? और अगर रखी गई है तो वो क्यों रखी गई है? किस तरीके के सर्कमस्टांसेस वो आखिरी 17 मिनट में आ सकते हैं? ये सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि जो 3 स्टेजेस डिफाइन की गई हैं वो आखिरी 17 मिनट में ही वो इन तीनों स्टेजेस को अचीव करना है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, खुदा न खास्ता, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्टर्स या फिर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स मून की सतह पर होते हैं, जिस पर कई बार उस वक्त लैंडर का भी बस नहीं चलता है, जिसमें लूनर क्वेक्स शामिल होते हैं, जिसमें वहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स होते हैं। कई बार वहां की जो टेम्परेचर होता है
वो जितना आपने आंका होता है उससे भी कई डिग्री कम हो जाता है, कई फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। तो कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर वैज्ञानिक नजर तो बनाते हैं, लेकिन जब वो आखिरी 17 मिनट, जिसकी हम कल से ही नहीं शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं, जब से चंद्रयान 3 पर ये कवरेज शुरू हुआ है, वो 17 मिनट किस वजह से क्रूशियल हैं, क्या वो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं और क्या वो 0.01% जो असफल होने की आशंका है, अगर होती है तो क्यों होती है, क्यों 27 अगस्त को रिजर्व डेट के तौर पर रखा गया है। अगर आज लैंडिंग नहीं हो पाती है तो 27 अगस्त को होगी, ऐसी भी कई खबरें आई थी और उस पर चर्चा भी वैज्ञानिकों ने की। लेकिन आज जब अब लगभग 1.5 घंटे का समय बचा है, तब ये चर्चा करना बेहद अहम है, क्योंकि हम अब उस घड़ी के काफी करीब पहुंच रहे हैं। हम उस आखिरी 17 मिनट के करीब पहुंच रहे हैं जब ये तय होगा कि क्या वाकई ये लूनर मिशन जो हिंदुस्तान दुनिया में अपने झंडे गाड़ देगा और सबसे पहला देश बन जाएगा। और क्योंकि भारी भरकम ये चंद्रयान 3 होता है, इसका वजन ही कई टन है और हमने अपने स्पेस रिसर्च पर जिस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो लगाए हैं, जिस तरीके की रिसर्च करी है, जिस तरीके का इसमें संसाधन खर्च हुआ है, कई करोड़ की लागत आई है, लेकिन ये फिर भी लूना 25 के जो खर्च है उससे आधे से भी कम है। वो लगभग 1650 करोड़ का पूरा मिशन था, हमारा 614 करोड़ का ये चंद्रयान 3 है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अपने आप में अलग बनाते हैं, जो हम बताते हैं कि कैसे इसरो अब नासा को कम से कम एक तरह की से उनके लेवल पर है या उनसे आगे भी निकल सकता है, ये मादा रखता है। और ये वैज्ञानिक भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे ल्यूनर इकोनॉमी काम करती है। अगर एक बार आप चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के तौर पर कामयाब हो जाते हैं तो कैसे इससे आने वाले भविष्य में आपको फायदा होगा, इस बात की संभावनाओं को तलाशा जाएगा कि क्या वाकई हिंदुस्तान पर लाइफ, वहां मून पर लाइफ संभव है या नहीं, किसी तरीके से वहां पर ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वहां पर कई तरह की फिजिबिलिटी देखनी होती है। क्या वहां पर पानी अवेलेबल है, क्या वहां का एटमॉस्फेयर इस लायक है। तो ये सब कुछ चंद्रयान 3 के जरिए संभव हो पाएगा। साउथ पोल चुना गया है क्योंकि हम अपने आप में एक अलग मकाम ला सके। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।